नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसी भी भाषा के लिए बहुत आवश्यक है। भाषा की शुद्धता को देखते हुए विराम चिन्हों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। विराम चिन्ह के अनुसार ही भाषा का अर्थ बदल जाता है, कहने का भाव, और इन विराम चिन्हों से ही भाव ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा या बिना विराम चिन्ह का अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है विराम का अर्थ होता है विराम अर्थात रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा, कहीं अधिक या ज़्यादा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अपने भावों को अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो। तीसरा वाक्य रोको मत जाने दो। सामान्य पहले वाक्य में आप देखते हैं कि अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे वाक्य और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ निकलता है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया है, अर्थात रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार नंबर 1 अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, उपविराम, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और लोप चिन्ह आदि। इस अध्याय में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है अल्प अर्थात थोड़ा सा, विराम अर्थात रुकना, थोड़े समय के रुकना। अल्प विराम की परिभाषा वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहाँ अल्प विराम चिन्ह ये है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम या थोड़ी देर के लिए रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, तो इनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से जब हम संवाद लिखते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात
भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम के मुख्य नियम। वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों वाक्यों में संयोजन अथवा अव्यय और आए वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे पद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। तो यहाँ 4 नाम हैं, लेकिन पहले 3 नामों में किसी प्रकार से कोई अन्य शब्द नहीं दिया गया, तो राम के बाद, लक्ष्मण के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। भरत के बाद और योजक आ जाता है, शब्द आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ हम नहीं लगाते। वाक्यों में वह जो रोज आता है, काम करता है और चला जाता है, यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह क्या कह रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे भाइयों, समय आ गया है, सावधान हो जाएं। प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। सुरेश, कल तुम कहाँ गए थे। जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ, कान लगाकर सुनो, वह लुप्त है, तो हूँ के बाद अल्पविराम का प्रयोग होगा। वह कब लौटेगा, कह नहीं सकता। वह कब लौटेगा, यह यहाँ पर लुप्त है, तो लौटेगा का बाद यह के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग। वह जहाँ जाता है, बैठ जाता है के बाद लुप्त के जगह पर वहाँ पर बैठ जाता है, तो अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। कहना था सो कह दिया, तुम जाओ। कहना था सो अब कह दिया, तो अब तुम जाओ, अब के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग हुआ। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है। जैसे मेरा भाई जो एक इंजीनियर है, इंग्लैंड गया है। इसी प्रकार से 2 यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे, अब अच्छे हैं। इसी प्रकार से यह कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबद्ध है, बड़ी मार्मिक है, आदि में अल्पविराम का प्रयोग होता है। अब आता है अर्धविराम। अर्धविराम की परिभाषा पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के शब्द के साथ दूसरे वाक्य या शब्द वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होगा। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश
दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ न कुछ संबंध रहता है। अर्धविराम के उदाहरण। आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। यहाँ पर दो वाक्य आपने देखे कि देखिए फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है। एक वाक्य, किंतु श्रीनगर में एक से अधिक किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। यहाँ है के तुरंत बाद क्या आया? अर्धविराम का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एम में अर्धविराम बीएड, जैसे एम ए कोमा एम ए के बाद पीएचडी लिखना है तो उसके बीच में भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एमएससी, डीएससी आदि। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। दो वाक्य हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग होगा। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है, हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं, काम बंद है, कारोबार ठप है, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है। में काम बंद है के बाद, कारोबार ठप है के बाद, बेकारी फैली है के बाद अर्धविराम का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा, तो रविवार है के बाद और दिन है के बाद अर्धविराम का प्रयोग हुआ। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की परिभाषा, जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम के मुख्य नियम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य में गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे यह हाथी है, यह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो आदि में प्रत्येक वाक्य के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। इन वाक्यों में सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सबके विचार अपने आप में पूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगना चाहिए। संक्षेप में प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा रंग। यहाँ व्यक्ति की मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव चित्रण कुछ चुने हुए शब्दों अथवा शब्दांशों में खींचा गया है। प्रत्येक वाक्यांश अपने में पूर्ण एवं स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में पूर्ण विराम का प्रयोग ही बनता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, वह
उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, वह छत से गिर गया आदि। उसके बाद है उपविराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वह वहाँ पर उपविराम का प्रयोग या चिन्ह का प्रयोग किया जाता, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, अल्पविराम चिन्ह, मोहन, गोपाल, गिरिधर, श्याम, कान्हा आदि। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, शोक, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, विवाद, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि के बोध कराने के रूप में किया जाता है। जैसे अरे आप कौन हो? हे राम, यह कैसे हुआ? हाय, मुझे देर हो गई आदि में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग है। जैसे कि आप ऊपर दिए गए वाक्यों में देख सकते हैं, अरे, हे, राम, हाय आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से किसी तीव्र भावना को जताने का प्रयास किया जा रहा है, अतः ये शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक के भेद। विस्मय आदि बोधक के कुल 11 भेद हैं। नंबर 1, शोक बोधक। नंबर 2, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, विस्मय आदि बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक, विदास बोधक और विवस्था बोधक। शोक बोधक क्या होता है? जहाँ वाक्य में हे राम, बाप रे, बाप, ओह, उफ, आह, हाँ आदि आते हैं तो वहाँ पर शोक बोधक वाक्य होते हैं। इन शब्दों में शोक की भावना दर्शाई जाती है। जैसे हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तिरस्कार बोधक, जहाँ वाक्यों में तिरस्कार या जैसे छी छी, थू थू, धिक्कार है, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो शब्द हैं वो तिरस्कार बोधक कहलाते हैं। इसके बाद है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति स्वीकार करना। जब अच्छा है, अच्छा, ठीक है, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये स्वीकृति बोधक शब्द कहलाते हैं। इनके तुरंत बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें स्वीकृति बोधक कहते हैं। जैसे अच्छा, फिर ठीक है, यहाँ पर अच्छा हो के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। इसके बाद आता है संबोधन बोधक, जिनसे संबोधन किया जाए। जैसे हो,
अजियो, ओह, अरे, अरी, ओ, अरी, हेलो, रे, हाय, अरे सुनो आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनके बाद संबोधन बोधक का प्रयोग होता है। जैसे अरे जरा सुनो तो सही। हर्षबोधक, हर्ष अर्थात खुशी। जिन वाक्यों में हर्षबोधक शब्दों का प्रयोग जैसे वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आह, शाबाश, ओह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हर्षबोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं। जैसे वाह, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। भयबोधक, भय का अर्थ है डर, जहाँ पर भयबोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाप रे बाप, आ, हाय, उईमा, त्राही त्राही आज जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये भय पैदा करने वाले शब्द होते हैं। इन शब्दों से भय या डर की भावना व्यक्त होती है। जैसे हाय, अब मेरा क्या होगा। आशीर्वाद बोधक, जिन वाक्यों से आशीर्वाद या आशीष मिले जैसे जीते रहो, खुश रहो, सदा खुशी रहो, दीर्घायु हो आदि शब्दों के बाद आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं और इनके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सदा खुश रहो बेटा, इसके बाद विस्मय आदि बोधक। विस्मय का अर्थ है हैरानी। जैसे शब्द अरे, क्या, ओह, सच है, रे, ओहो, वाह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से हमें आश्चर्य की भावना का बोध होता है। जैसे अरे, तुम कब आए। अनुमोदन बोधक, जब वाक्य में हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये अनुमोदन बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से अनुमोदन की भावना का बोध होता है। उदाहरण के लिए अवश्य, तुम यह कर सकते हो। आगे है विदास बोधक, जब अच्छा है, अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वे शब्द विदास बोधक कहलाते हैं। जैसे अच्छा, फिर मिलते हैं, में, अच्छा। व्यवस्था बोधक, जब वाक्य में काश, कदाचित, हे भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द व्यवस्था बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से व्यवस्था की भावना व्यक्त होती है। जैसे काश मैं भी यह कर पाता। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह परिभाषा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो में प्रश्न का भाव है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया
वहाँ क्या रखा है। प्रश्नवाचक वाक्य वाचक चिन्ह का प्रयोग जहाँ प्रश्न करने का या पूछने जाने का बोध हो, जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं। जहाँ स्थिति मिश्रित न हो, जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं। जहाँ व्यंग्य किया जाए। कोष्टक वाक्य में के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के वाक्य के बीच में आए शब्दों के अर्थ को प्रकट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कोष्टक कहते हैं, अर्थात कोष्टक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांशों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। इसी प्रकार से सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो, तो मूक का अर्थ बताने के लिए बीच में कोष्टक का प्रयोग किया गया। उनका अर्थ आ गया मौन अर्थात चुप। इसी प्रकार से अध्यापक निकल जाओ कक्षा से किन्हें कह रहा है, चिल्लाते हुए गुस्से से बोला। विश्वामित्र ठहर जा क्रोध से कांपते हुए उनकी स्थिति को बोध कराता है। धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे। धर्मराज का अर्थ बताया युधिष्ठिर। कोष्टक के प्रकार। कोष्टक के 4 प्रकार होते हैं। छोटा कोष्टक रेखांकन, दूसरा छोटा कोष्टक या सिंपल ब्रैकेट, दूसरा मझला कोष्टक और तीसरा बड़ा कोष्टक। इन्हीं को क्रम से हम अध्ययन करेंगे। यदि कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह हो या छोटा आकार हो तो तोड़ने पर अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का चिन्ह हो। कोष्टक वाले समीकरणों को हल करने के लिए निम्न नियम का पालन किया जाता है, जिसे बॉडमास कहते हैं। अंग्रेजी में से BODMAS से प्रदर्शित करते हैं। B का अर्थ है ब्रैकेट अर्थात कोष्टक, O का अर्थ है ऑफ, D का डिवीजन अर्थात भाग, M का अर्थ है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा, A का अर्थ है एडिशन और S का अर्थ है सबट्रैक्शन अर्थात घटाना। इसी क्रम से किसी भी ब्रैकेट को खोला जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट अर्थात कोष्टक, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और उसके बाद घटा। हल करते समय इनको इसी क्रम में हल करते हैं, अर्थात सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाव करते हैं। योजक चिन्ह। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए अथवा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। वह राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, दिन रात परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह प्राय दो शब्दों को जोड़ता है
और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, किंतु दोनों का स्वतंत्र रूप बना रहता है। इस संबंध में नियम यह है कि जिन दो शब्दों या पदों के दोनों खंड प्रधान हों, जिनमें और अनुयुक्त और लुप्त हों, वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी, दही बड़ा, राम सीता, फल फूल। दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ऊपर नीचे, राजा रानी, दिन रात, पाप पुण्य, आकाश पाताल, स्त्री पुरुष, माता पिता, स्वर्ग नरक आदि। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दीन दुखी, हाट बाजार, रुपया पैसा, मान मर्यादा, कपड़ा लता लत्ता, हिसाब किताब, भूत प्रेत आदि। दो विशेषणों के प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो, वहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंधा बहरा, भूखा प्यासा, लूला लंगड़ा। दो शब्दों के में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। परमात्मा वर्मात्मा, उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, खान खाना वाना, पानी वानी आदि। एक ही संज्ञा दो बार लिखी जाए तो भी संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। नगर नगर, गली गली, घर घर, चंपा चंपा, वन वन, बच्चा बच्चा या रोम रोम। मिश्रित संख्यावाचक विशेषण में के दो पद जब एक साथ प्रयोग में आए तो दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे 1 2, 10 12, नहला दहला, 6 5, 9 2, 2 2, 4 4 आदि। जब दो शुद्ध संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों तब दोनों के बीच योजक का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, मिलना जुलना, मारना पीटना, खाना पीना, आना जाना आदि। इसके बाद है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इनके कुछ नियम हैं। जहाँ किसी वस्तु से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धरण किए जाएं वहाँ इकहरे उद्धरण लगाए जाते हैं। जैसे जीवन सर्वस्व विश्व की संपत्ति है। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर जीवन विश्व की संपत्ति है, एक अद्भुत बात है, किसी कही गई बात है तो इसे इन्वर्टेड दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा। कामायनी एक पुस्तक का नाम है तो कामायनी को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया। जैसे निराला नाम है, पुस्तक का नाम है। जूही की कली वो भी पुस्तक का नाम है। प्रदीप एक पत्रिका का नाम है तो हमने इनको इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा है। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय के कुछ सूचक निर्देश आदि को देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, या संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। तो हमने वाक्य के बाद उनका अर्थ बताने के लिए उनका प्रयोग किया। रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य की
को रेखांकित करने के लिए रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। तो पृथक हमने विशेष रूप से अलग से लिया, तो इसके नीचे रेखांकन किया गया। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि चिन्ह, इसे कोक पद भी कहते हैं। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किसी पर किया जाता है, ताकि उसके स्थान पर कोक चिन्ह का प्रयोग करके उसका अर्थ लिखा जा सके। जैसे राम जाएगा, खालिस्तान, यहाँ पर कोक चिन्ह करके ऊपर लिख सकते हैं राम दिल्ली जाएगा। श्याम में रहता है, श्याम घर में रहता है या हिमालय पर रहता है। राम बहुत लड़का है, बहुत बहादुर। मैंने तुमसे वो बात कही थी। तो आदि लिखा जा सकता है, जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा। लोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो उसे लोप चिन्ह कहते हैं, या वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी डैश डैश, मैं सामान उठा दूंगा पर। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम से के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल सब्जी मसाले। तुलना तुल्यता बोधक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने की तुल्यता सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छाई बुराई। जैसे 5 और 5 बराबर 10। लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित लाघव चिन्ह हुआ, पै के बाद शून्य, पंडित। इसी प्रकार से डॉक्टर का लाघव डॉक्टर। इसी प्रकार से प्रोफेसर के सामने प्रोफेसर, इंजीनियर आदि लिखा जाता है। इस प्रकार से हम विराम चिन्हों को ध्यानपूर्वक करें, इनका अध्ययन करें। इनके बिना भाषा का सही रूप आप नहीं पहचान सकते। इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी कक्षा में हो, ये बहुत ही आवश्यक है।